हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था साथियों कि कौन कौन से अधिकार PACL के पास रहेंगे और कौन कौन से अधिकार ग्राहक के पास रहेंगे, इसके संबंध में हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जो उसमें उपजाऊ होगा वो बेचना करना, उसका प्राइस जानना कि ये कितने में हमको बेचना है, ये सब किसकी जिम्मेदारी है, ये PACL की जिम्मेदारी है। इसमें ग्राहक का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब नेट सेल प्रोसीड्स, ये हम देखेंगे इसमें क्या बोल रही है। ये 54 नंबर पेज में इसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि जितने समय के भीतर PACL उसको विकसित बना रही है, यानी कि 6 साल का आपसे समय लिया उसने, 6 साल के लिए वो उसको विकसित बना रही है, तो पहले से तो PACL को पता नहीं है कि उसमें कितना अनाज उगेगा कितना नहीं उगेगा। तो शुरुआती 6 साल यानी कि जो PACL ने लिए आपसे उस प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पर कुछ, वो 6 साल में जो भी वहाँ पे आएगा पैसा उसको बेचकर वो PACL आपको नहीं देगी, उससे आपका लेना देना नहीं है। तो उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब एक तो उसके ऊपर जो उपजाऊ हुई चीज़, उस अनाज, उस फल फ्रूट पर उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़, कस्टमर्स ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि उस पर जो भी मशीन लगाई गई, यानी जो भी उपकरण वहाँ लगाए गए, इरिगेशन पाइपलाइन जो वहाँ पर पाइप वगैरह लगाए गए पानी की सिंचाई के लिए, ड्रेनेज सिस्टम, इलेक्ट्रिकल लाइन, बिजली वगैरह की व्यवस्था, या जो भी इत्यादि चीज़ें वहाँ पर लगाई गई, उस पर भी ग्राहक का कोई क्लेम नहीं होगा। वो PACL की हैं, वो PACL अपने साथ लेकर जाएगा, चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो चाहे वो ज़मीन के नीचे हो। इस पर कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा निवेशक या ग्राहक। ये आ जाते हैं वेस्टेज में। जो भी नुकसान होगा उस खेती बाड़ी के दौरान, जैसे कुछ उन्होंने अनाज उगाया और अगर वो नहीं बिका या कुछ भी ऐसी चीज़ आती है, तो उसमें भी ग्राहक के ऊपर कुछ नहीं आएगा। वो जो नॉर्मल परसेंटेज रहता है, अब कोई ऐसी आपदा आ गई तो वो अलग चीज़ है, उसके लिए अलग क्लॉज रहेगा, लेकिन नॉर्मली अगर कोई नुकसान ऐसे होता है तो उसकी भरपाई PACL ही करेगा, वो ग्राहक से नहीं वसूलेगा। दूसरा आ जाता है ये ऑप्टिंग आउट। ये यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्टिंग आउट, यानी कि CDPP प्लान में जो आपको ऑप्ट आउट करने की इजाज़त दी गई है कि भाई मेरे को अब नहीं इसमें आगे करना है, मेरा पैसा वापस करो। तो ऐसी स्थिति में 20% काट के कंपनी आपको उसी समय पैसा आपका वापस कर देगी, इससे अधिक इसमें और कुछ। और ये भी हमने पहले भी एक बार देखा था, एक बार फिर से बता देती हूँ कि यदि आप कोई भी ज़रूरी दस्तावेज PACL को समय रहते नहीं दे पाते हैं, जैसे उन्होंने आपसे कोई भी दस्तावेज की मांग की, आपने उनको नहीं दिया, तो वो आपको 60 दिन पहले नोटिस देगी। अगर 60 दिन के नोटिस के बाद भी आपने 2 महीने के अंदर अंदर उनको वो दस्तावेज नहीं दिया, तो वो मान के चलेगी कि आप जो है ऑप्ट आउट कर रहे हैं, यानी आपने बिना बताए ऑप्ट आउट करने का फैसला कर दिया, आपको पैसा चाहिए वापस, आप इस स्कीम को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी 20% काट के वो आपको उसी समय आपकी पेमेंट दे देगी। 60 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। फिर से वही क्लॉज दोबारा से दिया हुआ है, मतलब हर जगह लगभग यही बातें दी हुई हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है सेल ऑफ डेवलप्ड प्रॉपर्टी। यदि ग्राहक प्रॉपर्टी नहीं चाहता है, पैसा चाहता है, तो वो क्या करे। अगर देखिए प्रॉपर्टी का समय अब निकल गया है, 180 दिन के पहले आपने उनको नोटिस नहीं दिया, तो अब तो प्रॉपर्टी आपकी ही हो गई। प्रॉपर्टी मिलने के बाद जिसको चाहे उसको मनचाहे रेट में बेच सकते हैं आप। और अगर आपने पहले ही तय कर लिया कि मेरे को पैसा चाहिए, तो 180 दिन पहले PACL को लिखित में आप भेज दीजिए कि मुझे भाई पैसा चाहिए होगा, मेरे को प्लॉट नहीं चाहिए। तो 180 दिन पहले उनके पास नोटिस चला जाएगा, तो समय रहते वो जैसे ही आपकी मैच्योरिटी का समय आएगा, प्लॉट अपने नाम वापस करवा के और आपको मैच्योरिटी का पैसा दे देंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि मार्केटिंग सर्विस लेने के लिए 180 दिन पहले आपको PACL को लिखित में मंजूरी देनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं PACL को अथॉरिटी दे रहा हूँ, ये मेरी संपत्ति है, PACL मुझे बिकवा करके दे। तो 180 दिन में वो कोई ना कोई ग्राहक ढूंढ लेगी और 180 दिन बाद उससे आपको पेमेंट दिला देगी। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि 6 साल का समय लिया है, तो 6 साल बाद ही आपका प्लॉट बिकेगा। 180 दिन पहले अगर आपने उनको दे दिया नोटिस, तो 150 दिन के बाद आप खड़े नहीं हो सकते जाके कि मेरा पैसा दो। 180 दिन के बाद ही आपको आना है, पहले नहीं। ये दोबारा वही लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसी
मतलब करते हैं ऑप्ट आउट, आप ऐसी मतलब ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, 180 दिन पहले उनको नोटिस दे रहे हैं, तो नोटिस के बाद जो भी दस्तावेज़ देने का समय धीरे धीरे आएगा वो दस्तावेज़ आपको उनको देते चलना है। याद रखिए 30 दिन पहले, मैच्योरिटी के 30 दिन पहले तक सभी दस्तावेज़ वहाँ पहुँच जाने चाहिए। जैसे कि आपके जो ट्रस्टी को आपने बोला होगा टाइटल पेपर देने के लिए, वो एप्लीकेशन उनको दिखा देनी है कि मैंने ट्रस्टी को बोल दिया है। आपकी रसीदों की फ़ोटोकॉपी और ये आपकी टाइटल डीड और अदर पेपरों की फ़ोटोकॉपी, ये सब आपको वहाँ पे 30 दिन पहले सौंपनी है। इसके आगे और भी चीज़ें हैं जो हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। ये 54 पेज तक हमने कंप्लीट कर लिया। 54 पेज में हमने सिर्फ इतना ही पाया अब तक कि सेबी ने एक एक चीज़ उनकी उठाई है, पूरे फॉर्म को अच्छे से पढ़ा है, पूरे किताबों को अच्छे से पढ़ा है, पूरी जांच परख के इस ऑर्डर में ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। अगर इस ऑर्डर को आप पढ़ते हैं, आपका दिमाग खुद खुल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। इतिहास पहले पता करिए, उसके बाद आप आगे का कदम दे रखिए। कुछ लोग बोलते हैं अब इसको पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा, इसको पढ़ के बहुत कुछ मिलेगा। इसी की बुनियाद पर आप पूरे संगठन वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाल सकते हैं कि इन्होंने यहाँ कौन सा निवेशक का हित डाला है, कौन सा ऐसा दस्तावेज यहाँ पे उन लोगों ने प्रस्तुत किया इस पूरी प्रोसीडिंग के दौरान जिससे एक निवेशक का हित हो। मैं PACL का एक निवेशक हूँ, मेरे हित के लिए क्या किया इन्होंने, और मुझसे 25,000 रुपये तनख्वाह किस चीज़ की मांग रहे हैं। ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना है साथियों। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।